नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सब तीज का व्रत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भूल कर भी एक गलती ना करें। और 2025 में हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत को कब रखा जाएगा 2025 में? क्या 25 अगस्त को रखा जाएगा हरतालिका तीज व्रत या 26 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा? साथ ही साथ इसका शुभ मुहूर्त कब है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। आप सभी के साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री। चलिए, सबसे पहले पूजा सामग्री में आपको काली मिट्टी ले लेनी है। काली मिट्टी शिव प्रतिमा को बनाने के लिए लेना है। तो प्रतिमा बनाने से पहले इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और नॉर्मल जल में गंगा जल मिक्स करके प्रतिमा का आकार देंगे। तो जैसे आपको आता है बनाने के लिए वैसे आप शिव परिवार को बना सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ। पहले नंबर तो इस तरीके से 3 लोई आपको बना लेना है। उसके बाद हम आकार देंगे। तो अच्छे से पहले मिट्टी को सान लेना है। इसमें आप थोड़ी बहुत रुई भी डाल सकते हैं। रुई डालने से क्या होता है कि मिट्टी जो है जल्दी नहीं पिघलता है। तो रुई और घी और गंगा जल पानी में मिक्स करके ही प्रतिमा बनाना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से काली मिट्टी से आप भोले बाबा को इस तरीके से आकार दे सकते हैं। उसके बाद इस प्रतिमा को दिन में ही आप बना लीजिए। जिस दिन आपका हरतालिका तीज का व्रत रहेगा उस दिन आपको सुबह में ही दोपहर में आपको बनाकर इसको थोड़ी बहुत धूप में हवा में छोड़ देना, ताकि प्रतिमा जो है हल्का टाइट हो जाए और जब आप पूजा करें अभिषेक करें तो प्रतिमा पानी में घुले ना, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए पहले मैं शंकर भगवान का प्रतिमा बनाई हूँ, उसके बाद बीच में माता पार्वती को और इसके बाद साइड में मैं आपको गणेश जी का प्रतिमा बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पार्वती और गणेश जी का प्रतिमा मैंने साइड में बना दिया है। जिस तरीके से आपको आता है बनाने के लिए अपने हिसाब से प्रतिमा को ढाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या पूजा सामग्री लगेगा चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब फूल वगैरह, फूल पत्ती, आम का पत्ता, भांग धतूरा, बेलपत्र, ठीक है, दूब घास, मतलब जितने प्रकार का आपको इस सीजन में फूल मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है। और यहाँ पे पूजा सामग्री है। तो चलिए आपको बैक कैमरा से आपको डिटेल में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आपको इसमें लगेगा। फ्रेंड, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत में हमें क्या क्या पूजा सामग्री में लेकर रखना है। तो यहाँ पे चौके का पटरा, एक लाल पीला रंग का वस्त्र लेना है और इस तरीके से पूजा सामग्री का थाल को सजा लेना है। चलिए मैं आपको एक एक करके आपको सभी सामग्री को बताती हूँ। तो आपको पीतल का दिया लेना है, उसके बाद धूप लेना है। धूप अगरबत्ती नहीं जलाया जाता। उसके बाद चुनरी लेना है माता पार्वती के लिए। उसके बाद आपको शहद लेना है, उसके बाद घी लेना है, उसके बाद आपको हल्दी लेना है, पीला सिंदूर या रेड सिंदूर ले सकते हैं, फिर चंदन लेना है, उसके बाद लौंग इलायची सुपारी ये सब लेना है। ठीक है, एक कटोरी में मैंने निकाल के रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकती हूँ, मैं आपको नज़दीक करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको घंटी लेना है, ये परफ्यूम है ये। ठीक है। उसके बाद गंगा जल आपको लेना है। जनेऊ के लिए सफ़ेद कच्चा धागा लेना है। उसके बाद यहाँ पे चीनी मिश्री लेना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए कलावा लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मिश्री है। इसके बाद यहाँ पे दूध लेना अभिषेक करने के लिए। इसके बाद हरतालिका तीज का व्रत का किताब भी लेना है। उसके बाद घी का दिया जलाने के लिए आपको रुई भी लेना है। उसके बाद फल फ्रूट में आपको जो भी इस सीज़न का फ्रूट मिलता है आप ले लीजिएगा। 3-3 का जोड़ा जो है, क्योंकि तृतीया तिथि का हरतालिका तीज मनाया जाता है तो 3-3 का अति महत्व है। तो 3-3 का मैंने ले लिया, 3 सेब ले लिया, 3 केला ले लिया। और इस हरतालिका तीज व्रत में ना नारियल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो मैंने नारियल भी ले लिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आम का पल्ला लिया है, आम का पत्ता कलश में लगाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेलपत्र लिया हूँ और उसके बाद बेलपत्र के साथ साथ दूब घास भी है। और जो भी आपको फूल मिलता है, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, कनेल का फूल, सब फूल आप रख लीजिए। ठीक है, जो भी मिलता है। यहाँ पे सूखा भांग लिया है, क्योंकि कभी कभी इस सीज़न में नहीं मिलता है तो मेरे पास सूखा भांग होता है, तो सूखा भांग मैंने रख लिया है। उसके बाद जो भी माता रानी का श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, वैसे तो बोलते हैं 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, मगर कम से कम अगर नहीं भी बन पाता है तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट, ठीक है, महावर,
ये सब चीज़ें जो है ज़रूर चढ़ाइए। कम से कम 3 से 4 चीज़ श्रृंगार में ज़रूर चढ़ाइए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी, ठीक है, चुनरी, ये सब चीज़ें 16 श्रृंगार का मतलब चढ़ाया जाता है, तो नहीं ज़्यादा बन पाता है, तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद पूजा के लिए एक चौकी ले लेंगे, पटरा ले लेंगे। उसके बाद लाल, पीला, हरा लाल, पीला रंग का कोई वस्त्र रख लेंगे बिछाने के लिए चौकी के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिव परिवार को इस तरीके से काली मिट्टी से हम बनाकर रखेंगे। और उसके बाद कलश के लिए एक तांबे का लोटा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पूजा सामग्री। उसके बाद अगर आप घर में ठेकुआ पकवान बनाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हैं तो बाहर से आप मिठाइयाँ मंगा सकते हैं। तो देखिए मैंने रसगुल्ला और बेसन का लड्डू मैंने मंगाया है इस तरीके से। ये हो गई हमारा हरतालिका तीज व्रत का पूजा सामग्री। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ यहाँ पे मंडप सजाने के लिए यहाँ पे कुछ फूल पत्ती का लरी है। यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल फूल है, अगर ओरिजिनल फूल मिलता है तो अति शुभ है, और अगर नहीं है तो ये आर्टिफिशियल फूल से भी हम शंकर भगवान का मंडप सजा सकते हैं। तो जिस जगह पे हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से धो पोछ के अच्छे से सजाना है। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले आपको 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाना है अच्छे से। पैरों में बिछुआ, पायल, ठीक है, भर भर हाथ की चूड़ियाँ, जिस भी कलर का आप कपड़ा पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तो हाथों में चूड़ियाँ, ठीक है, पैरों में बिछुआ, पायल, महावर, हाथों में मेहंदी, ठीक है। इस तरीके से पूरा 16 श्रृंगार करके आपको तैयार हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पैरों में महावर लगा रही हूँ, बिछुआ मैंने पहन लिया, पैरों में पायल भी मैंने पहन लिया है। उसके बाद जिस जगह को आप पूजा करेंगे, जिस जगह पे आपको पूजा करना है, उस जगह को अच्छे से धो लेना है, पोंछ लेना है। उसके बाद हम शंकर भगवान का प्रतिमा जहाँ पे हम रखेंगे अच्छे से पहले चौकी पटरा बिछा लेंगे, और उस जगह को अच्छे से आपको सजाना है। जैसे शादी विवाह में हम मंडप को सजाते हैं ना, उस तरीके से मंडप को अच्छे से सजाना है। सो फ्रेंड्स, हरतालिका तीज व्रत जो है निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी नहीं पिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको पार लग रहा है कि आप पानी पिए बिना रह सकते हैं तो इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, ये पानी उनी कुछ नहीं पिया जाता है। और अगर आपको केले का पत्ते मिल जाए तो इस तरीके से केले से आप सजा सकते हैं मंडप को, ठीक है। तो हम दिल्ली में रहते हैं तो इतना कुछ तो हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, मंडप को सजाने के बाद अब हम पूजा करेंगे अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होकर। और यहाँ पे 2025 में हरतालिका तीज का व्रत जो है 26 अगस्त को रखा जाएगा, और हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत जो है हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। मगर 2025 में यह तृतीया तिथि जो है 25 अगस्त 12:35 से शुरू हो रहा है, और इसका समापन जो है 26 अगस्त दोपहर के 1:55 पे होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत जो है उदया तिथि पे किया जाता है। तो उदया तिथि के अनुसार यह व्रत जो है 26 अगस्त को किया जाएगा। और इस व्रत में निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है, उसमें ना कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। और ये व्रत का एक और खासियत है कि अगर एक बार आपने ये व्रत को उठा लिया है तो हमेशा इस व्रत को छोड़ छोड़ कर नहीं किया जाता, हमेशा कंटिन्यू मत इस व्रत को रखा जाता है। अगर आप बीमार हैं तो आपके बदले कोई और इस व्रत को करेगा, आपके हस्बैंड करेंगे या किसी को मतलब ये व्रत दे सकते हैं पूजा सामग्री जो है पूजा करने के लिए, मगर इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हरतालिका तीज व्रत जो है किया जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा।